TV9 भारतवर्ष पर अब देखिए एम फैक्टर। कुछ दिनों में सर्दियों का सितम शुरू होने वाला है, लेकिन गुजरात का सियासी पारा बहुत हाई है और इस बार गुजरात में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका आकलन सियासी पंडितों के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। घटनाओं और दुर्घटनाओं से सूबे का सियासी परिदृश्य भी धुंधला पड़ गया है। ऐसे में गुजरात की राजनीतिक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहता है गुजरात का एम फैक्टर, और इस बार गुजरात की भाईजान का क्या मूड है। 27 साल से बीजेपी का गढ़ रहे गुजरात में कहां बन रहे हैं बीजेपी के लिए नए रेड जोन। क्या गुजरात में कांग्रेस के सियासी किलों पर इस बार बीजेपी फहराएगी भगवा पताका। इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हुए एम फैक्टर की टीम का कारवा पहुंचा गुजरात के गेम चेंजर इलाके में। सीधे अहमदाबाद से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारे मोदी सरकार ने। एक फैक्टर है, कभी पल्ला भाजपा का भारी रहता है तो कभी कांग्रेस का रहता है। अभी गैस के बाटले बांटे, ये कार्ड निकाला दवाखाने का, हर चीज की सुविधा मुफ्त दे रखी है। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं? गुजरात के मुसलमान को इस बात का गर्व है कि है क्यों नहीं? मोदी साहब तो बहुत सब योजनाएं निकाली इन्होंने अभी तक हजारों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास या गुजरात में इस बार परिवर्तन की आस। वोटर का बटन कहां दबेगा, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि गुजरात की जनता भी इस बार भारी कश्मकश में है। लेकिन 6 करोड़ गुजरातियों के एम फैक्टर की पड़ताल में गुजरात के सियासी चैप्टर के पन्ने दर पन्ने खोलने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम सूबे का चप्पा चप्पा छान रही है। एम फैक्टर की इस कड़ी में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची अहमदाबाद के उन मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां चुनाव से पहले गुजरात के मूड मीटर की थाह मिलनी शुरू हो गई है। तो इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल ये 1427 में अहमद शाह द्वारा बनाया जामा मस्जिद, जिसे जामी मस्जिद या जुमे की मस्जिद भी कहते हैं, इस वक्त यहीं पर हम मौजूद हैं। हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुजरात में जो मुस्लिम समुदाय है, जो यहाँ का अल्पसंख्यक है, जो यहाँ का एम फैक्टर है, वो क्या सोचता है, वो किस तरह से यहाँ की बदलती राजनीतिक हवा को देखता है, उसके शिकवे शिकायत क्या हैं और क्या वो यहाँ की सत्ता से खुश है। ये तमाम सवाल उनके सामने रखे जाएंगे और इसके जवाब भी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि गुजरात में जो चुनावी हवा बही है उसमें बहुत तरह की चीजें इस बार देखने को मिल रही हैं। अहमदाबाद गुजरात का दिल है। साबरमती के किनारे बसे अहमदाबाद से ही तय होती है गुजरात की सियासी तकदीर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर को बनाए जाने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। 1984 के बाद से ही अहमदाबाद बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी का किला ढहाने के लिए गुजरात के अलावा दिल्ली के सूबेदारों ने भी चढ़ाई कर दी है। पिछले 27 वर्षों से गुजरात के आसमान पर जो भगवा जादू छाया हुआ है, क्या वो जादू टूटेगा? क्या इस बार गुजरात के लोगों का सियासी जायका बदलेगा? इसकी तासीर समझने के लिए अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया इलाके की सुबह को समझना सबसे जरूरी था। तो अहमदाबाद में हैं हम और अहमदाबाद का जमालपुर खाड़िया इलाका है। सुबह हो चुकी है और तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, चहल पहल काफ़ी है। यहाँ जब सुबह होती है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो लोगों का नाश्ता होता है, खाना होता है, और यहाँ भी आप देखिए लोग उसी के लिए जमा है। हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अहमदाबाद का ये जो इलाका है, यहाँ का टेस्ट जो है वो क्या है।
चाचा, हाँ जी, यहाँ का जो स्वाद है, हलीम है, पुलाव है, बहुत अच्छा टेस्ट अच्छा, होता है। अच्छा। आदमी 20 रुपए में पुलाव खा हाँ के वो पेट देख भर रहा हूँ लेता मैं। है। ये देखिए ठेले पे एकदम हाथों हाथ 10 लोग उठा रुपए रहे की हैं। हलीम खा के पेट भर लेता है। अच्छा। हर चीज़ नाश्ते में बहुत अच्छी अच्छा। टेस्टी होती है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, ये तो हो गई खाने की बात, है ना, लेकिन इसमें एक और स्वाद है, वो है चुनाव का स्वाद। इलेक्शन आ रहा है, तो यहाँ जमालपुर में क्या स्वाद है इस बार, लोगों को क्या पसंद आ रहा है? अभी तो अब कुछ कह नहीं सकते, अभी ये पब्लिक के बीच में पब्लिक का क्या वो है, वो पब्लिक ही बता सकती है, संगठन वाला ही बता सकता है कि भाई क्या है। अरे लेकिन एक लोगों का मन होता है, एक लोगों का मन होता है, लोगों का मन होता है। देखिए वो बात करने से पहले शर्माइए मत, अरे वोट तो डालेंगे। लोगों का तो मन होता है ना, लोगों का तो मन होता है कि भाई अब मोदी जी पसंद आ रहे हैं जी, अरे केजरीवाल भी आ गए, अरे कांग्रेस वाले भी हैं, तो ऐसा क्या मतलब इस बार स्वाद क्या चढ़ रहा है जमालपुर का? जमालपुर में तो फिर से वही स्वाद चल रहा है। यहाँ के लोकल जो धारासभ्य है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बदलेगा कि रहेगा वही हवा है? वही हवा है। वही हवा है। हवा तो वही हवा रहेगी। तो वही है। हवा तो किसकी वही हवा है? किसकी हवा? इमरान खेड़ा वाला साहब की हवा है। इमरान खेड़ा वाला साहब की हवा है। जी सर, वही दे रहे बजट, वही काम करे तो उनकी हवाएं चलाएंगे। टीवी देखते हैं आप? ये टीवी नहीं देखते हैं आप? हाँ वो सब तो सुना होगा सब आपने, फिर क्या लगता है? वो ये तो चलता ही नहीं, आई तो वही अभी तो जो डिवीजन में है वो चलता है। ये हम लोग एम फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी इसकी। एम फैक्टर जब हम बोलते हैं तो सबसे बड़ा एम फैक्टर गुजरात में है मोदी फैक्टर चुनाव में, सत्ता तो ठीक मोदी साहब की है। रहेगी। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का सबसे बड़ा एम फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर, जो मुस्लिम समाज है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। तो ये जो एम फैक्टर है, मुस्लिम समाज का जो फैक्टर है, उसकी चाहत क्या है? वो मोदी जी से खुश है या फिर कुछ शिकायत है, क्या है? खोल शिकायत के दिल बताइए, कोई शिकायत तो ये ऐसी आवाज कुछ वहीं भी- पहुंचेगी। ये शिकायत तो हैं। कुछ भी नहीं है, जो काम होते हैं यहाँ बढ़िया होते हैं हैं। सारे काम। पन क्या एक फैक्टर है, कभी पल्ला भाजपा का भारी रहता है तो कभी कांग्रेस का रहता है। इमरान खेड़ा वाले साहब भी अच्छा काम हम जमालपुर में लेकिन करते मैं हैं। तो यही पूछ रहा हूँ कि जो मुस्लिम तबका है इस जमालपुर का, हाँ। वो मोदी जी को कैसे देखता है? इतने साल हो गए, उनके काम से आप खुश हैं या कुछ और चाहते हैं, नहीं, कुछ खुश- और हो जाए? खुश तो है, खुश तो है यार, काम सही करते हैं यहाँ पे, कोई भी काम गलत नहीं हुआ है, सारा काम सही। जमालपुर खाड़िया विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार ने 2017 में बीजेपी से ये सीट छीनी थी। वैसे भी ये सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। गुजरात के लोगों के लिए आज भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या इस मुस्लिम इलाके में पीएम मोदी का जादू चलेगा? यहाँ मौजूद कुछ मुस्लिम महिलाओं के पास माइक जाते ही उनके दिल की बात जुबां पर आ गई। कह रही कुछ कहने आई हैं आप? आए ने हमको जी, तो हाँ, बोलिए। मोदी से बहुत शिकायत है। अच्छा, हाँ, क्या बहुत बताइए? महंगाई करके रखी है, हम गरीब इंसान कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा। चलो बताओ। अच्छा। हर चीज में भाव इतना है, हर चीज में, यानी किसी भी तो चीज आप को- ये कह रही हैं कि कह रहे हाँ, निकाल दिया। अरे इधर आइए, आप उस समय भाग गए। हाँ, बोलो बात क्या हो, बात गैस का बाटला जो हम लेते थे, हमको सिर्फ 600 रुपए में बाटला देते थे। 2-3 महीने के बाद हमको सब्सिडी दिया, उसके बाद आज 1200 का बाटला हो गया और सब्सिडी भी बंद कर दिया। अच्छा, अच्छा। यानी किसी भी चीज को शुरुआत करके और छोड़ तो देता आप है। कह रहे हो कुछ सस्ता तो हो। कुछ सस्ता तो हो ना, हम गरीब इंसान है, कहाँ से लाके पूरा करेंगे? यहाँ का स्वाद भी देख रहे हैं आप, यहाँ की हवा भी देख रहे हैं, यहाँ के लोगों की बात भी देख रहे हैं, वो मन से खुल के कह रहे हैं, वो खुल के कह रहे हैं। यहाँ का जो एम फैक्टर है वो साफ कह रहा है अपनी बात। भाई एक तरफ वो मोदी जी को सराहने वाले लोग भी हैं, दूसरी तरफ कुछ छोटी मोटी शिकायतें भी हैं। कुछ कहते हैं कि हवा वही बहेगी जो पहले बही थी। अब चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जमालपुर की जनता आखिरकार किस पर मुहर लगाती है। तो एम फैक्टर की ये यात्रा जारी है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अहमदाबाद में किसका जोर है, किसका शोर है, इसकी थोड़ी झलक तो हमें जमालपुर खाड़िया में सुबह ही दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, वोट मीटर का कांटा भी उलझा रहा था। एम फैक्टर में जमालपुर खाड़िया का सियासी जायका समझने के बाद हम अगले चौक की तरफ बढ़े। चौक पर हमें गुजरात के सियासी भविष्य के कुछ सिग्नल भी मिले और कुछ शिकायतें और सुझाव भी हमारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब एम फैक्टर की एंट्री इस इलाके में हो गई तो यहाँ की चुनावी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगी। अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं।
TV9 भारतवर्ष यहाँ मौजूद है और देखिए एम फैक्टर की तलाश में। एम फैक्टर मतलब क्या? अब गुजरात में इतने सारे एम फैक्टर हैं, मोदी फैक्टर है, मुस्लिम समाज का फैक्टर है, महिलाएं हैं, मंडी की बात होगी, लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं यानी कि इस जमालपुर विधानसभा में, यहाँ ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो एक बार हमारे साथ जितने लोग हैं इनसे हम यही सवाल करेंगे कि भाई यहाँ पर यानी अहमदाबाद में मूड क्या है, अहमदाबाद के एम फैक्टर का मूड क्या है इस बार चुनाव को लेकर। मुसलमानों के मन में एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह मुस्लिम समाज में एजुकेशन का स्तर बढ़े, मुस्लिम समाज के विस्तारों में एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बने। तो क्या हुआ बताइए। बात देखिए, रिबन फंड हुआ है, गिनाइए ना, हाथ पे गिनाइए मुझे। रिबन फंड तैयार हुआ है, ब्रिज हुआ है, रोड हुआ, रास्ता हुआ है, सब कुछ हुआ है। नहीं हुआ ऐसा कुछ बात है ही नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, जो भी है सही है और जो चल रहा है सही चल रहा है। ये बात बता रहे हैं कि विकास हुआ है, ठीक है, विकास तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन किसका हुआ पता है? किसका? कि रोड रास्ते पूरे खराब हो गए पूरे, जैसे कोई डेमोलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब विकास हो रहा है। एक ही जाति पे विकास हो रहा है पूरी तरह से, एक ही जाति पर। क्या बताएं? कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, आप कह रहे विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, उनका चश्मा बदलने का होगा, उनको उनका नजरिया बदलने का होगा, उनका नजरिया बदले, चश्मा बदले। इधर एक और व्यू लेते हैं। ये सारी बातें हैं और फिर भी गुजरात के दिल में जो एम फैक्टर मोदी फैक्टर है वो जीतते हैं, वो लोगों की पसंद है। वो क्यों है? देखो सर, एक बात बोलूं, विकास होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो अगर हमारे कोई तेल के डब्बे पे, थोड़ा गैस के बाटले पे तो अगर थोड़ा मार पड़ती है तो हमारे गुजरात के अंदर विकास होता है, वो तो देखो आप, वो क्यों नहीं देखते? उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, कितने को बेरोजगार को रोजी मिलेगी। निवेश आ रहा है, बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें एकदम से आप गरम खाएंगे तो आपका मुंह जलेगा, थोड़ा सब पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर आपको काम मिलेगा, तो आपको खबर पड़ेगी कि विकास कैसा हुआ है। आप क्या कह रही हैं? आप कुछ नहीं कह रही, कुछ बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल दीजिए। मोदी जी का नाम सुना है आपने? मोदी जी को पसंद करती हैं आप? वो ठीक लगते हैं आपको? ठीक लगता है, पर महंगाई बहुत है। एम फैक्टर में महिलाएं भी हैं, है ना, इसलिए आपकी बात जरूरी है। मोदी जी ने विकास बहुत करे, पर जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, जिसने डी लिए उसने लिए, लाभ बहुत है, और लेने वाला चाहिए। जिसको समझ पड़ी उसने लिया, जिसको नहीं समझ पड़ी उसने नहीं लिया। लाभ बहुत है, लेने वाला चाहिए। जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, जिसने डी लिए उसने लिए, लाभ बहुत है, और लेने वाला चाहिए। जिसको समझ पड़ी उसने लिया, जिसको नहीं समझ पड़ी। अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाके में तालियों की ये गड़गड़ाहट आखिर गुजरात में किस बात की आहट है? क्या मुस्लिम महिलाएं इस बार जमालपुर खाड़िया में बड़ी गेम चेंजर बनने जा रही हैं? क्या महंगाई के सवाल को भूलकर ये गुजराती मुस्लिम महिलाएं इस बार भी गुजरात की कमान बीजेपी के हाथों में ही रखेंगी? इसका जवाब हम तलाशी रहे थे, तभी इस मुस्लिम इलाके में जो बेबाक सुर सुनाई दिए, उससे एम फैक्टर का सवाल और उलझ गया। मुसलमान का कोई फायदा नहीं करते, सब बेकार बात है। कोई बैंक में से लोन नहीं चाहिए, हमारे को तो अच्छा व्यवस्था होवे। ये जो एम फैक्टर है, इंडिया का एम फैक्टर है, उसकी बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? उसका अपना हुनर है। मैंने देखा है कि उनका अपना हुनर है, और उस हुनर को थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो वो आसमान की बुलंदी छूते हैं। आप बताइए, ये अहमदाबाद में क्या उस हुनर है? हुनर के हर चीज मुसलमान लोबी के अंदर हुनर है, और मुसलमान जैसा हुनर आज तक दुनिया के अंदर किसी के पास भी नहीं है जी। आज तक दुनिया जैसा हुनर मुसलमान के पास है। आज जो देश चलता है ना, मुसलमान के हिसाब से ही चलता है। आज जो भी देश आगे का मुसलमान के, तो ये हुनरमंद, ये अहमदाबाद का दरवाजा है। ये हुनरमंद अहमदाबाद का मुसलमान क्या चाहता है? विकास नहीं मिल रहा है हमको, वो हमको नहीं मिल रहा है। अब ये बात है, एक जो दावा किया जाता है कि भाई गुजरात में शांति है, और पिछले 20 सालों से लगभग जो ये समाज यहाँ के पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, इसमें जो एक इतिहास था उससे गुजरात आगे निकल गया है। यहाँ का मुस्लिम समाज अपने भविष्य की तरफ देख रहा है कि नहीं? आपकी बात 100% सच है। 27 बरस से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आज गुजरात में पूरी तरह से पीसफुल शांति है। क्यों?
कि गुजरात के अंदर रेलवे स्टेशन से लेके अहमदाबाद के किसी भी कोने में आज महिला मुस्लिम हो हिंदू हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी सुरक्षित है, पूरे शांति सलामती के साथ मुस्लिम महिलाएं कहीं भी आ जा सकती है। गुजरात के एम फैक्टर की पड़ताल में अहमदाबाद के इस इलाके में इस बात को तो ज्यादातर मुसलमानों ने माना कि गुजरात में शांति है, गुजरात के मुसलमान सुरक्षित हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर असंतोष भी है और उम्मीदें भी। इन्हीं उम्मीदों पर गुजरात की सियासी तकदीर तय होगी। मैम ये बताइए कि नरेंद्र मोदी गुजरात से है ना, अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद में अच्छा खासा समय बिताते हैं, तो यहाँ का जो एक मुस्लिम समाज है उसको क्या इस बात का गर्व है कि हमारे बीच से एक निकला व्यक्ति पूरे भारत में, पूरी दुनिया में गुजरात का, अहमदाबाद का और साबरमती का नाम रोशन कर रहा है? क्या इस बात का गर्व है? गर्व है, हमारे को इस बात का गर्व है। क्या ये गुजरात के लिए एक गर्व का विषय है? गुजरात के मुसलमानों हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है हमारे मोदी सरकार ने। पण हमारे मोदी सरकार ने काम किया है, वो मैं खुद उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी कि आगे काम करते रहिए। हमारी बहनों मुस्लिम तबके की महिलाओं का अक्सर जिक्र करते हैं मोदी जी, है ना, अलग अलग योजनाओं की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। ये चीज़ आपको क्या लगती है, कैसे देखती हैं? नहीं करते हैं, हमारा खुद का ले लो, मेरा खुद का ले लो। मेरे हस्बैंड की किडनी डैमेज हो गई थी, बदली थी, और मैंने यही 5 लाख के उसके अंदर मैंने आयुष्मान के अंदर मेरे हस्बैंड का इलाज कराया। तो पहला तो मेरा ही उदाहरण ले लो आप। अच्छा, तो मैं यही बेच पे आप भी सहमत है इस बात? हाँ, सुविधा बहुत है, लेने वाला चाहिए, A to Z सुविधा। आप बार बार ये क्यों करें? सुविधा बहुत है, लेने वाला चाहिए। समझ नहीं है कोई में, जैसा भी ये चलो वो मामेरे के फॉर्म भरा गए, अभी गैस के बाटले बांटे, ये कार्ड निकाला, दवाखाने का, हर चीज की सुविधा मुफ्त दे रखी है, बस समझने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के मुसलमान को इस बात का गर्व है कि है? क्यों नहीं गर्व है कि नहीं है? मुझे गर्व है और माँ हीराबाई को मैं धन्यवाद देता हूँ और सलाम करता हूँ। गर्व है कि नहीं? 100% गर्व है। गर्व है इस बात का, ये बात का गर्व है कि गुजरात से निकला हुआ एक व्यक्ति देश और दुनिया में गुजरात में पहले तो गांधी बाबू पे गर्व है। बिल्कुल, हमें भी है। मोरारजी देसाई ने जी प्लास्टिक के भाव में शक्कर दी थी। जी, पटेल पे गर्व है, पटेल लोबी पे गर्व है, जैन समाज पे गर्व है, और सब में बड़ा गर्व हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर है हमको। ठीक है, कि भले ही हमारे मुसलमान भाई जुदा है, लेकिन हर मुसलमान इकट्ठा होके हर सबका सपोर्ट करता है, एक जगह पे आके बोलता है। तो दोनों देश को बर्बाद कर दिया, भाजपा ने और कांग्रेस ने, दोनों ने। मतलब आपको फ्री में चाहिए? जब फ्री में नहीं, 2,500 करोड़ का बजट है गुजरात का, 2,500 करोड़ का बजट। वो किसका पैसा है? 2,500 करोड़ का जो बजट गुजरात का है, ये अगर केजरीवाल की पार्टी साहब फ्री की रेवड़ी दे रहे। दिल्ली जो विकास बता रहे, शीला दीक्षित का बना हुआ दिल्ली है साहब, वो फ्री की रेवड़ी दे रहे। दिल्ली की बात नहीं, अभी गुजरात में आप आए हो, 2,500 करोड़ मॉडल तो दिल्ली का बता रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही वजूद है और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ठीक है, चलिए हम अब आखिरी समय में आ गए प्रोग्राम के। तो यहाँ जितने लोग थे जमालपुर के, ये लोग आए, अपनी बात रखी, उन्होंने मुस्लिम समाज की चिंताएं रखी, शिकायतें रखी, उन्होंने अपने नेताओं से अपनी उम्मीदें रखी और साथ ही ये बताया क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। चुनाव आने वाला है और यहाँ भी 100% नेता आएंगे, फिर से वादे करेंगे। अब ये जमालपुर की जनता एक बार फिर से उनके सामने क्या कहने वाली है, अपना मत क्या देने वाली है, फैसला क्या सुनाने वाली है, इंतजार रहेगा चुनाव का, चुनाव के नतीजों का।